Assalamu alaikum students, I am Hadija Shkil from Department of Computer Science, Superior College Wazirabad, affiliated with GC University Faisalabad. Today is the lecture 2nd of Theory of Automata and Formal Language. First of all, we will discuss about the table of contents. In this lecture, we will read about the power of alphabet, power of string, defining language types, descriptive language, length of palindrome, and recursive language. Power of alphabet. पावर ऑफ अल्फ़ाबेट से पहले आप लोग अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ चुके हैं कि अल्फ़ाबेट हम कहते हैं नॉन एम्प्टी सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स को, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ कैरेक्टर्स को कहते हैं या लेटर्स को कहते हैं. सो पावर ऑफ अल्फ़ाबेट मीन्स इट डिटरमाइंस दैट स्ट्रिंग्स मेड फ्रॉम अल्फ़ाबेट विल बी ऑफ लेंथ इक्वल टू पावर ऑफ अल्फ़ाबेट. इट मीन्स कि अगर आपके पास कोई अल्फ़ाबेट्स हैं और उसकी पावर भी गिवन है तो उनसे जो स्ट्रिंग जनरेट होगी वो इक्वल टू पावर ऑफ अल्फ़ाबेट होगी. जैसे हमारे पास गिवन है ए एंड बी, दो अल्फ़ाबेट्स हैं जिसकी पावर 2 है. अब इसे जितनी भी स्ट्रिंग जनरेट होगी उनकी लेंथ इक्वल टू होगी पावर ऑफ अल्फ़ाबेट्स की. अब यहाँ पर 2 पावर ऑफ अल्फ़ाबेट है तो इट मीन्स के जो ए एंड बी अल्फ़ाबेट्स हैं उनसे इनकी इक्वल ही लेंथ की ही स्ट्रिंग्स को जनरेट करेंगे. डबल ए बी, बी ए एंड डबल बी. अब हम इसमें अगर आपके पास आ जाए डबल ए एंड डबल बी आ जाए तो इसकी लेंथ तो 4 हो जाएगी. सो इसमें पावर ऑफ अल्फ़ाबेट के अंदर इस 4 लेंथ वाली स्ट्रिंग्स नहीं आ सकती. अब इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पेपर में आ सकते हैं कि अगर आपको गिवन हो नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हो और एंड पावर दी हो तो उसमें आपने ये बताना है कि पावर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितनी है. सो इसके सॉल्व करने के लिए हम m रेज़ टू पावर n को यूज़ करते हैं. M denotes the total number of letters in alphabet and M denotes the power or length. So यहाँ पर हमारे पास है given alphabets कितने हैं, टोटल 2 हैं and power कितनी है, 2 है. 2 raised to power 2 means 4 जो है इसके पावर ऑफ अल्फ़ाबेट्स होंगे. अगर आपके पास पावर 3 हो, 2 raised to power 3, तो इट मीन्स के 8 आपके पास टोटल जो है वो पावर ऑफ अल्फ़ाबेट्स होंगे. ठीक है. नेक्स्ट है पावर ऑफ स्ट्रिंग. पावर ऑफ स्ट्रिंग जो है वो किस तरह से फाइंड आउट की जाती है. डिटरमाइंस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. ये हमें बताती है कि टोटल लेंथ जो है वो स्ट्रिंग की कितनी है. फॉर एग्जांपल आपके पास स्ट्रिंग अगर दी हो ए बी रेज़्ड टू पावर 2, तो ये कैसे पता चलेगा कि इसके पावर जो है वो किस तरह से फाइंड आउट की जाती है. अब यहाँ पर देखें बी है, बी एज इट इज़ वन टाइम क्योंकि पावर 2 है, तो देन अगेन बी सेकेंड टाइम, बी सेकेंड टाइम आ जाएगा. यानी बी का रेज़ टू पावर 2 है तो फर्स्ट टाइम भी फर्स्ट स्ट्रिंग आ गई, देन सेकेंड टाइम भी यही स्ट्रिंग आ गई. उसके बाद एक और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. अब इसमें है बी ए रेज़ टू पावर 2 एंड बी. अब बी तो एज इट इज़ ही आ जाएगा, ए रेज़ टू पावर 2 है तो इट मीन्स डबल ए आ जाएगा, देन बी एज इट इज़ आ जाएगा. ये होगी पावर ऑफ स्ट्रिंग हमारी. ठीक है. उसके बाद हम आते हैं डिफाइनिंग लैंग्वेजेस की तरफ. थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज में हम डिफ़ाइन कर सकते हैं डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस इसमें होती हैं. और सबसे फर्स्ट वन है डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, सेकंड वन है रिकर्सिव लैंग्वेज, थर्ड है रेगुलर एक्सप्रेशन एंड देन फाइनल ऑटोमेटा. ठीक है. अब इन डेफिनेशंस को, इन लैंग्वेजेस को हम जो है वो बारी बारी देखेंगे कि ये किस तरह की लैंग्वेज होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्क्राइब अबाउट द डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज of descriptive definition of language and descriptive language. The language is defined describing the condition imposed on its word. यानी एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें हमने वर्ड्स के ऊपर कंडीशंस को इम्पोज करना है. उस जो हमारे पास गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ही लैंग्वेज बननी चाहिए. उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं होगी तो वो लैंग्वेज नहीं होगी. इसको एग्जांपल देकर मज़ीद क्लियर कर लेते हैं. For example, the language L of string of odd length defined over summation is equal to a, sorry, sigma is equal to a can be written as. अच्छा, अब यहाँ पर देखें क्या वो कह रहा है कि लैंग्वेज जो है वो एक L एक ऐसी जनरेट करें ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ऑड लेंथ जिसकी लेंथ कितनी क्या हो, ऑड लेंथ हो, जो डिफाइंड ओवर हो ए के ऊपर. यानी इसमें अल्फ़ाबेट क्या है, जस्ट 1 अल्फ़ाबेट है. तो अब इसके अंदर हम एक ऐसी एक लैंग्वेज बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्फ़ाबेट्स जिसकी स्ट्रिंग्स क्या हो, ऑड लेंथ हो, ऑड लेंथ वाली हो. अब ऑड लेंथ में कौन कौन से आ जाते हैं, 1 3 5 7 अप टू 1 इस तरह से चलते जाएंगे. तो अब यहाँ पर फर्स्ट में क्या आ जाएगा, ए आ गया, नेक्स्ट ट्रिपल ए, नेक्स्ट
5 टाइम्स ए और अप टू सो ऑन ये कंटिन्यू रहेगी, जिसकी लेंथ, अब इसमें सिर्फ उसी लेंथ के जो है स्ट्रिंग्स आएंगी जिनकी लेंथ ऑड है, ऑड के अलावा नहीं आएगी। अगर आप ऑड के अलावा किसी और इवन को मेंशन कर देते हैं तो आपकी लैंग्वेज जो है वो गलत हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स दैट डज नॉट स्टार्ट ए डिफाइंड ओवर ए बी एंड सी कैन बी रिटन एज। अब हमारे पास अल्फ़ाबेट्स क्या है, ए बी एंड सी अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, ए बी एंड सी अल्फ़ाबेट्स हैं, जिसमें लिमिटेशन ये है, या लैंग्वेज हमने जो बनानी है वो कह रहा है कि इसमें ये डज स्टार्ट विद ए, यानी ऐसी लैंग्वेज हमने ओवर ए बी एंड सी अल्फ़ाबेट्स पे बनानी है जो ए से स्टार्ट नहीं हो। अब इसमें देखिए कौन कौन सी लैंग्वेज आ जाएगी, कौन कौन सी स्ट्रिंग्स में आएंगी, ए सॉरी बी आएगा, सी आएगा, ए तो आ ही नहीं सकता क्योंकि उसने कहा है कि ए से स्टार्ट ही नहीं होनी चाहिए, तो अगर हम सिंपल ए को लिखेंगे तो वो लैंग्वेज जो है वो गलत हो जाएगी। सो बी सी, बी है, सी है, बी ए डबल बी, बी सी ए, सी बी, सी। अब इसमें देखें इन सब में कोई भी जो स्ट्रिंग है वो ए से जनरेट नहीं हो रही। सो ये जो है वो इस लैंग्वेज, ये लैंग्वेज होगी, इसकी ये स्ट्रिंग्स होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 डिफाइंड ओवर 0, 1 एंड 2 कैन बी रिटन एज। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, ये आपको मैंने बताया था कि जब हमने अल्फ़ाबेट्स के अंदर कोई भी चीज़ आ सकती है, आपका सिंबल भी आ सकते हैं, करैक्टर भी आ सकते हैं, न्यूमेरिक्स भी आ सकते हैं, कोई भी चीज़ आ सकती है। सो लैंग्वेज एक ऐसी अपने बनानी है जिसकी लेंथ 2 हो और इन अल्फ़ाबेट्स के ऊपर डिफाइंड हो। अब आपने 2 लेंथ वाली जो स्ट्रिंग्स हैं उनको जनरेट करना है इस लैंग्वेज के लिए। फॉर एग्जांपल हम इसमें ले लेते हैं 00, 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21, 22। अब ये देखें, इससे हमने जितने पॉसिबल कम्बिनेशन बन सकते थे हमने बना लिए, क्योंकि लेंथ हमारे पास इक्वल कितनी है, 2 लेंथ है, ठीक है। तो टोटल पॉसिबल कम्बिनेशन है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये टोटल जो है वो पॉसिबल कम्बिनेशन है जो हमने इससे बना ली। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग एंडिंग इन 0 डिफाइंड ओवर 0 and 1 कैन बी रिटन एज। अच्छा, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि लैंग्वेज एक आपने ऐसी बनानी है जिसकी एंडिंग 0 पे हो रही है, ठीक है, यानी एंड जो है हमारा 0 पे होना चाहिए और डिफाइंड ओवर है 0 and 1 के ऊपर। अब इसमें देखें 0 भी हम ले सकते हैं, इसकी स्ट्रिंग जो है वो 0 भी जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एंड स्टार्ट तो चाहे 0 से हो रहा है लेकिन इसकी एंडिंग भी 0 पर ही है। 00 भी इसके अंदर आ सकता है, 10, 000, 010, 100, 100, 110, इसी तरह से ये कंटिन्यू रहेगा, यानी जिसकी एंडिंग जो है वो 0 पर होगी वही इसमें आएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है द लैंग्वेज इक्वल ऑफ स्ट्रिंग्स विद नंबर ऑफ एज इक्वल टू नंबर ऑफ बीज डिफाइंड ओवर ए एंड बी, अल्फ़ाबेट ए एंड बी कैन बी रिटन एज। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक ऐसी लैंग्वेज आपने बनानी है जो इक्वल ऑफ स्ट्रिंग हो, ठीक है, विद एज एंड बीज, यानी जिसके अंदर ऐसी स्ट्रिंग्स जनरेट हों जिनमें ए और बी की लेंथ इक्वल हो। सो ए और बी की लेंथ इक्वल होने के लिए हमारे पास जो है वो अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, ए एंड बी दिए हुए हैं। अब यहाँ पर ये भी आ सकता है, लैम्डा भी आ सकता है। लैम्डा से मीन है कि कोई एम्प्टी स्ट्रिंग भी जनरेट हो सकती है, ठीक है, कोई भी जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग हो, यानी कोई भी हमने कोई भी स्ट्रिंग जनरेट ही नहीं करनी, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लैम्डा को यूज़ करते हैं। अब इक्वल नंबर ऑफ एज एंड बीज को यूज़ करना है, ए एंड बी, डबल ए एंड डबल बी, ए बी एंड ए बी, बी ए, ए डबल बी ए। हम कोई भी जो है वो यहाँ पर स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं जिसमें ए और बी की लेंथ इक्वल हो। अभी अप टू 1 बहुत ज़्यादा भी चल सकती हैं, जितनी मर्जी आप बना लें, जैसे ट्रिपल ए ट्रिपल बी भी बन सकती है, टेट्रा ए एंड टेट्रा बी भी बन सकती हैं, यानी कोई भी आप जो है जनरेट कर लें। नेक्स्ट एग्जांपल है द लैंग्वेज even ऑफ स्ट्रिंग्स विद even नंबर ऑफ एज एंड even नंबर ऑफ बीज डिफाइंड ओवर ए एंड बी कैन बी रिटन एज।
अब यहाँ पर कह रहा है कि एक ऐसी लैंग्वेज आपने बनानी है जो जिसमें इवन लेंथ ऑफ एज हो और इवन लेंथ ऑफ बीज हो, ठीक है। ऑड नहीं होने चाहिए, इवन ही होने चाहिए। पहले वाली इक्वल के अंदर तो अगर आपके पास ट्रिपल ए एंड ट्रिपल बी है तो वो आ सकती हैं, लेकिन जो इवन है यहाँ पर ना ए ऑड होना चाहिए ना लेंथ ऑफ बी ऑड होनी चाहिए, इवन ही दोनों की लेंथ होनी चाहिए। सो यहाँ पर डबल ए भी आ सकता है सिंपल, ठीक है। लैम्डा भी आ सकता है, यानी कोई भी स्ट्रिंग हमने जनरेट नहीं कर सकते। डबल ए भी आ सकता है, डबल बी भी आ सकता है, 4 टाइम्स ए भी आ सकता है, डबल ए डबल बी, ए बी, ए डबल बी, ए बी डबल ए, बी ए, डबल बी डबल ए, डबल बी। यानी इसमें अब आप देखें इन सब जो स्ट्रिंग जो जनरेट की गई हैं इसमें इवन नंबर ऑफ एज हैं और इवन नंबर ऑफ बीज हैं, ठीक है। कोई भी आप इनमें से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में, एग्जांपल में देख लें द लैंग्वेज इंटीजर ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर, यानी आपने क्या करनी है, इंटीजर्स की जो है वो स्ट्रिंग्स को जनरेट करना है, जबकि गिवन में है, गिवन में आपके पास है -0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे अल्फ़ाबेट्स गिवन हैं। अब इनके थ्रू हम जो है वो क्या राइट कर सकते हैं, हमने कोई भी जो है वो इंटीजर्स बना सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग्स इनकी बना सकते हैं। अब इंटीजर में देखें, क्योंकि हमारे पास क्या है नेगेटिव का साइन भी है, सो कोई भी जो है वो कोई भी इंटीजर अब हमारे आ सकता है जिसमें माइनस पहले हो और ना भी हो माइनस, तो भी हम जो है उसको चला सकते हैं। यानी अप टू सो ऑन 0 से ये 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, और माइनस में भी ये -1 -2 अप टू सो ऑन, ये मल्टीपल टाइम जो है वो चल रही है। माइनस में भी डिफरेंट इंटीजर्स आ सकते हैं और पॉजिटिव में भी डिफरेंट इंटीजर्स आ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है द लैंग्वेज इवन ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर। अब हमने यही सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं ये गिवन हैं और इसमें से हमने बनानी है द लैंग्वेज इवन ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर। इवन लैंग्वेजेस हमने बनानी है। अब इसके इवन के लिए आपको पता है कि इवन नंबर कौन से होते हैं, 0 है, 2 है 2 है और 4 है एंड 5 है, सॉरी 0 है, 2 4 एंड 6 है, अप टू सो ऑन, ये कोई भी चलेंगे। अब इसके साथ साथ जो है वो माइनस भी आप साइन लगा सकते हैं क्योंकि माइनस भी ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट है जी द लैंग्वेज ए रेज़ टू पावर n एंड b रेज़ टू पावर n ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर। डिफाइंड ओवर a and b as a raised to power n and b raised to power n, where n is 1 2 and 3 can be written as ab double a double b triple a triple b 4 times a and 4 times b। एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें a raised to power n and b raised to power n, जहाँ पर n नंबर ऑफ n को जो है उसने डिफाइन करती हैं कि ये इसकी होने चाहिए 1 2 3 अप टू 1, कोई भी इंटीजर इसमें आ सकता है। अब यहाँ पर देखें कि जब हम n को सिलेक्ट करेंगे 1 तो इट मीन्स 1 टाइम ही a आएगा, 1 टाइम ही b आएगा। n में जब 2 सिलेक्ट करेंगे तो 2 टाइम a एंड 2 टाइम b, 3 सिलेक्ट करेंगे तो 3 टाइम a एंड 3 टाइम b, 4 सिलेक्ट करेंगे तो 4 टाइम्स a एंड 4 टाइम्स b, अप टू सो ऑन ये चलती जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी ये देख लें कि जितनी होगी, जितना हमारे पास n होगा उतने ही नंबर ऑफ a's होंगे, उतने ही नंबर ऑफ b's होंगे। नेक्स्ट है द लैंग्वेज a raised to power n, b raised to power n and a raised to power n of string defined over a and b, such as a raised to power n, b raised to power n and जिसमें n is equal to 1 2 3 up to so on कोई भी होगी। अब इसमें देखें हमारे पास पैटर्न क्या है, पैटर्न है जी a raised to power पहले आने चाहिए, a आना चाहिए then b then a, n हम अगर सिलेक्ट कर लेते हैं n is equal to 1 तो a raised to power 1 मतलब a 1 टाइम आ गया, b भी 1 टाइम, a भी 1 टाइम। n को अगर 2 सिलेक्ट करते हैं तो a 2 टाइम, b 2 टाइम और n 2 टाइम। सिमिलरली ये जो हम लोग n को जो है वो सिलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास स्ट्रिंग्स जनरेट होती जाएंगी। उसके बाद है फैक्टोरियल की एग्जांपल।
अगर हमने किसी नंबर का फैक्टोरियल को फाइंड आउट करना हो तो उसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? द लैंग्वेज फैक्टोरियल ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि आप जो है वो इन नंबर्स के फैक्टोरियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 है, 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6। इसी तरह से जितने नंबर ऑफ यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स गिवन है उतने यहाँ पर फैक्टोरियल्स आ जाएंगे। देन द लैंग्वेज फैक्टोरियल ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर। अब अगर आपके पास ये कंडीशन आ जाए कि अगर एक अल्फ़ाबेट है ए और उसका पैटर्न हमने यूज़ करना है a raised to power n का फैक्टोरियल, where n is 1 2 3 up to so on integers can be written as। अब यहाँ पर देखिए हमने हमारी जो फैक्टोरियल है वो डिपेंड कर रहा है n raised to power 1 है, 2 है, या कौन से वाला नंबर है। सो अब यहाँ पर बेस हमारे पास क्या है? a है। a raised to power n, अगर हम यहाँ पर 1 सिलेक्ट करते हैं और देन फैक्टोरियल लेते हैं तो 1 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1। सो नंबर ऑफ a इज़ 1। अगर हम यहाँ पर 2 सिलेक्ट करते हैं, 2 का फैक्टोरियल क्या होता है? 2 ही होता है। तो नंबर ऑफ a's कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये बात अपने याद रखनी है, a raised to power 2 नहीं लिखना। ठीक है, हमने जो यहाँ पर इसकी आएगी लेंथ आएगी, जैसे 2 यहाँ पर आएगा, जो फैक्टोरियल आएगा उतने टाइम्स a को यहाँ पर लिखना है। अब अगर 3 लिखते हैं, 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 6 होता है। सो a नंबर ऑफ टाइम कितने नंबर ऑफ टाइम आ जाएगा? 6 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, इट इज़ टू बी नोटेड दैट द लैंग्वेज फैक्टोरियल कैन बी डिफाइंड ओवर एनी सिंगल लेटर अल्फ़ाबेट। इसका मतलब कि हम देख सकते हैं कि किसी भी हम एक सिंगल अल्फ़ाबेट के ऊपर फैक्टोरियल को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है द लैंग्वेज डबल फैक्टोरियल। डबल फैक्टोरियल को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो यही डिटेल है हमारे पास। द लैंग्वेज डबल फैक्टोरियल ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर a and b as a raised to power n factorial and b raised to power n factorial and where n is equal to 1 2 and 3। अब इसमें भी देखें, जितने नंबर ऑफ n हम रखेंगे उतने नंबर ऑफ a's and b's आ जाएंगे, a और b। अभी ये डिपेंड करेगा कि 1 अगर सिलेक्ट किया है तो 1 का फैक्टोरियल 1 आता है और 1 टाइम a आ जाएगा एंड 1 टाइम ही b आ जाएगा। सिमिलरली जैसे प्रीवियस हमने एग्जांपल किए हैं बिल्कुल वैसे ही है। लेकिन प्रीवियस एग्जांपल में हमारे पास जस्ट 1 अल्फ़ाबेट है, यहाँ पर हमारे पास 2 अल्फ़ाबेट हैं, a भी है और b भी है। द लैंग्वेज स्क्वायर ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर। अब हमने अगर किसी भी लैंग्वेज का स्क्वायर को फाइंड आउट करना है, a raised to power n raised to power 2 where n is equal to 1 2 and 3। अब यहाँ पर देखें, डिपेंड करेगा कि n raised to power 2 क्या है, n की वैल्यू क्या है। n की वैल्यू अगर 1 है, 1 raised to power 2 इट मीन्स 1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगा? a कितने टाइम आ जाएगा? 1 टाइम आ जाएगा। n की वैल्यू अगर 2 है तो इट मीन्स 2 raised to power 2 4 टाइम्स a आ जाएगा। सिमिलरली 3 अगर सिलेक्ट करते हैं तो 9 टाइम्स a आ जाएगा। नेक्स्ट है द लैंग्वेज डबल स्क्वायर ऑफ द स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर a एंड b। इसी तरह से ही अगर हम डबल स्क्वायर ले लेते हैं, डबल स्क्वायर में भी पहली वाली एग्जाम्पल की तरह ही है, a raised to power n raised to power 2 एंड b raised to power n raised to power 2। यहाँ भी डिपेंड कर रहा है कि n की वैल्यू क्या है। अगर n की वैल्यू 1 है, 1 raised to power 2 इट मीन्स 1 टाइम a आ जाएगा, 1 टाइम ही b आ जाएगा। 2 सिलेक्ट करेंगे तो 4 टाइम a एंड 4 टाइम b। 3 सिलेक्ट करेंगे तो 9 टाइम a एंड 9 टाइम b आ जाएगा। ओके, द एग्जाम्पल है नेक्स्ट द लैंग्वेज प्राइम ऑफ द स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर a। अगर आपने किसी भी अल्फ़ाबेट का प्राइम को फाइंड करना हो तो प्राइम क्या है? इसकी रिप्रेजेंटेशन है a raised to power p where p is प्राइम। अब आपको पता है कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ठीक है, जो अपने अलावा किसी और के ऊपर डिवाइड ना हो सकें। तो कौन कौन से होते हैं? 2 है, 3 5 7 10 11 अप टू सो ऑन, ये चलते जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर प्राइम नंबर है, अगर हमने a को रिप्रेजेंट करना है तो डबल a 3 टाइम्स a, 5 टाइम्स a एंड 7 टाइम्स a, देन 11 टाइम्स a। जी, अब डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है जिसको हम पैलिंड्रोम के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम पैलिंड्रोम कहते हैं।
पैलिंड्रोम क्या होती है? द लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ lambda and string s defined over sigma such as reverse of string is equal to string, यानी एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें नल स्ट्रिंग भी हो सकती है और डिफाइंड ओवर हो अल्फ़ाबेट के, और इसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि अगर हम उस स्ट्रिंग को रिवर्स करें तो रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग भी जो है वो स्ट्रिंग के इक्वल ही आए। ऐसी लैंग्वेज को हम पैलिंड्रोम कहते हैं। दोबारा से देख लें, एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें नल स्ट्रिंग भी हो सकती है और जो इसकी स्ट्रिंग्स हैं, जो अल्फ़ाबेट जिन अल्फ़ाबेट्स के ऊपर डिफाइन हुई हैं, अगर कोई भी स्ट्रिंग जनरेट होती है तो वो इक्वल टू, जब उसका रिवर्स किया जाता है तो वो इक्वल टू उसी स्ट्रिंग की होती है। तो ऐसी स्ट्रिंग को हम, ऐसी जो है वो लैंग्वेज को हम पैलिंड्रोम कहते हैं। इट इज़ टू बी डिनोटेड दैट द वर्ड्स ऑफ पैलिंड्रोम आर कॉल्ड दी पैलिंड्रोम्स। हम इन वर्ड्स को पैलिंड्रोम्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं जी ए एंड बी, तो पैलिंड्रोम इसकी कौन कौन सी बन सकती हैं? एक तो ये नल भी बन सकता है, नल स्ट्रिंग आ सकता है, ए भी आ सकता है, बी, डबल ए, डबल बी, ट्रिपल ए बी एंड डबल बी। अब ये देखें, इन स्ट्रिंग को हम बारी बारी रिवर्स करके देखते हैं, क्या ये यही स्ट्रिंग आती हैं? लैम्डा को तो वो तो वैसे ही आ जाएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग है। ए को रिवर्स करें, ए ही आएगा, बी भी रिवर्स करें, बी आएगा, डबल ए भी रिवर्स करें, डबल ए, सिमिलरली डबल बी भी, ट्रिपल ए भी, नेक्स्ट बी, ये सारे जितने भी हैं रिवर्स करें इन स्ट्रिंग्स को तो हमारे पास स्ट्रिंग के इक्वल ही आएगी। तो ऐसी स्ट्रिंग को हम पैलिंड्रोम कहते हैं। There are as many palindromes of length 2 raised to power n as there are length of 2 raised to power n minus 1। अच्छा, अब यहाँ पर ये एक क्वेश्चन है कि पैलिंड्रोम जो है ये जिनकी लेंथ 2 raised to power n होती है और जिनकी लेंथ जो है वो 2 raised to power n minus 1 होती है, इनकी किस तरह से पैलिंड्रोम कैसे होंगे, इसका हम आंसर देखते हैं। Number of strings of length m defined over alphabets of n is letter m raised to power n, जिसका मैंने आपसे पहले एक्सप्लेन किया था। n raised to power m को हम रिप्रेजेंट करते हैं। For example, the language of string of length 2 defined over a and b is l is equal to double a, ab, ba and double b. For example, the number of string is equal to 2 raised to power 2। जैसे कि हम पहले वाली एग्जांपल के अंदर ये मैंने बताई थी आपको, हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम किसी भी जो है वो उसका पावर लिया जाए तो पावर जो है वो इक्वल टू ही, पावर ऑफ अल्फ़ाबेट जो है वो इक्वल टू होता है उसकी लेंथ के। ठीक है, तो ये चीज़ का जिक्र किया जा रहा है। अगर द लैंग्वेज ऑफ द स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3 हो, ठीक है, डिफाइंड ओवर अल्फ़ाबेट ए एंड बी, अगर जो है हमारे पास लेंथ 3 हो, इट मीन्स कि इसकी जितनी जो है वो पावर, अगर हम ए समेशन इज इक्वल टू ए एंड बी पावर जो है वो 3 अगर आ जाए तो उसके से जो है वो लैंग्वेज क्या जनरेट होगी? लैंग्वेज जो है वो 3 नंबर ऑफ जो है वो उसकी स्ट्रिंग्स होंगी। ट्रिपल ए है, डबल ए बी डबल ए एंड ए डबल बी, अब टू सो ऑन। ये जितने भी इसकी पॉसिबल कम्बिनेशन बन सकते हैं जिनकी लेंथ 3 होगी, यानी नंबर ऑफ जो स्ट्रिंग्स है हमारे पास 2 रेज़्ड टू पावर 3 ही आएंगे। अब हमने लेंथ ऑफ पैलिंड्रोम को अगर देखना हो तो लेंथ ऑफ पैलिंड्रोम किस तरह से देखी जाती है, इसको थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ पैलिंड्रोम इज़ इवन, ठीक है, पहली बात तो ये है कि हम इसको देखते हैं कि अगर, तो जब हमने पहले वाली एग्जाम्पल्स के अंदर जब हमारे पास स्ट्रिंग जो है वो सिंगल थी, सिंगल का तो हमें पता चल गया कि उसका जब सिंगल स्ट्रिंग का रिवर्स लिया जाता है तो वही स्ट्रिंग आ जाएगी। ठीक है, तो उससे तो हमें उससे कंसर्न नहीं है लेंथ से। लेकिन अगर हमारे पास जो है वो लेंथ इसकी इवन हो या ऑड हो तो उसके लिए लेंथ ऑफ पैलिंड्रोम जो है वो क्या होगी और किस तरह से पैलिंड्रोम जो है वो जनरेट होगी, इस चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं। अगर लेंथ ऑफ पैलिंड्रोम इवन होगी तो क्या आएगा? स्ट्रिंग, पहले स्ट्रिंग आएगी और फिर रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग आ जाएगी। इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो s is n and thus the reverse will be 2 raised to power and there will be 2 raised to power n strings, यानी टोटल जो है वो आपके पास 2 raised to power n strings आ जाएंगे। यानी अगर आपके पास a b c एंड c b a ये स्ट्रिंग्स हों तो अगर यहाँ से ये लिखा जाता है तो जैसे a b c and c b
ए हो तो, यानी पहली तो ये आ गई आपके पास स्ट्रिंग आ गई, ठीक है, और सेकंड पे क्या आ गई, इसकी रिवर्स हाफ जो है वो स्ट्रिंग आ गई। ठीक है, तो जब हमने इवन नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स के लिए स्ट्रिंग्स को, पैलिंड्रोम्स की लेंथ को देखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो इसकी क्या आ जाएगी, स्ट्रिंग आ जाएगी, और देन सेकंड पे रिवर्स स्ट्रिंग आ जाएगी। अब इस पूरी को जब हम रिवर्स करके देखते हैं तो क्या बनती है, ए बी सी सी बी ए। ठीक होगी बात। So as we know that the strings is of length n and number of symbols in the alphabet is 2, which shows that there are as many palindromes of length 2n as there are strings of length. For example, the required number of palindromes are 2 raised to power n. कि अगर हमारे पास जो है स्ट्रिंग्स की लेंथ n हो, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ जो अल्फ़ाबेट्स हैं 2 हों, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पैलिंड्रोम की लेंथ है वो कितनी होगी, 2 रेज़ टू पावर 2n होगी। ठीक है, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जो पैलिंड्रोम होगी 2 रेज़ टू पावर n होगी, सॉरी यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर n आना है। एज देयर आर द स्ट्रिंग्स ऑफ द लेंथ कितनी है हमारे पास, 2 रेज़ टू पावर n। जिस तरह से हम ये पहले जिक्र कर चुके हैं, 2 रेज़ टू पावर अगर 2 पावर हो तो कितनी आती है, 2 रेज़ टू पावर 2 हो तो मीन्स के 4 आ जाएंगी, और अगर 2 रेज़ टू पावर n हो तो कितनी जो है वो यहाँ पर पैलिंड्रोम इसकी स्ट्रिंग्स या लेंथ जो है वो कितनी जनरेट होगी। ओके, देन है इफ द लेंथ ऑफ पैलिंड्रोम इज ऑड, अगर हमारे पास लेंथ जो है वो ऑड आ जाती है तो क्या होता है। अब ऑड के लिए यहाँ पे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि हाउ एन ऑड लेंथ पैलिंड्रोम लुक्स लाइक। ये देखें, अगर ए बी सी, देन सेंटर में ए है, एंड देन सी बी ए, टोटल इसके अंदर जो है वो कितनी इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 इसकी लेंथ है। अब इसका जो है वो फार्मूला एक होता है, फार्मूला किस तरह से है, पहले ये आ जाएगी स्ट्रिंग आ जाएगी, देन सिंबल फ्रॉम अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट में से ये सिंबल आ गया, तो एक सेंटर में इसका जो है ना अल्फ़ाबेट मौजूद है, और रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो जो पैलिंड्रोम हमारे पास ऑड होती हैं उनको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास आ गया कि पहले इसकी स्ट्रिंग आ जाएगी, देन सिंबल जो है वो अल्फ़ाबेट्स में से आ जाएगा, और देन रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग आ जाएगी। ठीक हो गया, ये बात क्लियर होगी। फॉर ऑड लेंथ पैलिंड्रोम, स्ट्रिंग इज ऑफ लेंथ n and symbol from the alphabet which appears in the middle and has a length 1, which is subtracted, plus the reverse s which is again of length n। अब यहाँ पर देखें कि अगर हम ये जो सेंटर वाला, क्योंकि ये ऑड लेंथ है, तो अगर हम इसके एक सेंटर वाले एक अल्फ़ाबेट को साइड पे कर दें, माइनस कर दें, तो बाकी क्या रह जाएगा, स्ट्रिंग रह जाएगी, और यहाँ पर रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग रह जाएगी। थस इट इज़ 2n minus 1, इसको हम 2n - 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ पैलिंड्रोम ABCA so it is formed from string S is equal to ABC, सेंटर में A आ गया, एंड रिवर्स इज इक्वल टू ABC, रिवर्स ऑफ ABC करें तो CB आ जाएगा। थस यहाँ पर क्या है कि n हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए n से रिप्रेजेंट n-1 से रिप्रेजेंट करते हैं, n प्लस n, तो ये इक्वल टू आ जाता है 2n-1। यानी अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी भी ऑड पैलिंड्रोम की बात करें, तो ऑड पैलिंड्रोम के लिए हमने 2n आपके पास आ गया, एक ये स्ट्रिंग का और ये रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग का, इन दोनों की लेंथ को n पे जब ऐड किया तो क्या आ गया, 2n आ गया, और -1 इट मीन्स के a जो सेंटर में इसका आ रहा है, कोई भी एक अल्फ़ाबेट, इसको सेपरेट करके माइनस कर दिया। तो इस तरह से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरह से ऑड जो पैलिंड्रोम होती है उसकी लेंथ किस तरह से फाइंड आउट की जाती है। अच्छा जी, ये डायग्रामेटिकली थोड़ा सा देख लेते हैं। टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स ऑफ लेंथ 2 रेज़ टू पावर n, यानी इवन के लिए अगर आपने देखना है तो डायग्रामेटिकली हम किस तरह से देख सकते हैं। अगर आपके पास लेंथ 2n है, इट मीन्स के जैसे हमने पहले जिक्र किया था कि n जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रिंग को, और सेकंड वाला n जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग को, इवन की बात कर रहे हैं, तो इसमें n जो है वो सेपरेट कर दिया जाएगा, और दूसरा n जो है वो जो रिवर्स ऑफ n है उसको सेपरेट कर दिया जाएगा। इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा 2n बन जाएगा, इसकी लेंथ जो है वो पैलिंड्रोम की 2n बन जाएगी।
which shows that there are as many palindromes of length 2 raised to power n as there are strings of length. The required number of palindromes are 2 raised to power n. यानी अगर आपके पास required number of palindromes 2 raised to power n हो तो हम उसको जो है वो रिप्रेजेंटेशन इस तरह से कर सकते हैं, 2 raised to power n में कर सकते हैं. To calculate the number of palindromes of length, अगर आपने odd length के लिए देखना हो, उनके total number of palindromes को देखना हो, अब इसमें हम जैसे पहले जिक्र कर चुके हैं कि a को हम एज अ मिडल लेटर ले लेंगे. अब इस डायग्राम में देखते हैं 2n-1 को हमने किस तरह से जो है वो सेपरेट करना है. पहले आ जाएगा n-1, ठीक है, टोटल जो लेंथ थी उसमें से एक माइनस कर दो और वो ये जो एक माइनस हमने लेटर किया उसको हमने सेंटर में रख दिया. फॉर एग्जांपल वो a लेटर है हमारे पास और रिमेनिंग में भी हमारे पास n-1 आ जाएगा. अब इन दोनों का जब कंबाइन करेंगे तो 2n-1 की ऑड की पैलिंड्रोम आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी. Which shows that there are as many palindrome of length 2 raised to power n-1 as there are the string of length n-1. जितनी हमारे पास n-1 की लेंथ होगी, फॉर एग्जांपल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पैलिंड्रोम अगर हमारे पास 2 raised to power n-1 है तो हमारे पास स्ट्रिंग जनरेट होगी वो n-1 की होगी. Similarly, the number of palindrome of length 2 raised to power n-1 with b. अगर हमारे पास लेटर सेंटर वाला मिडल वाला जो वो b आ जाता है तो क्या होगा, तो भी बिल्कुल वैसे ही होगा जिस तरह से अगर सेंटर में a था वैसे था. Will be 2 raised to power n-1 as well as, and hence the total number of palindromes of 2n-1 will be, कौन कौन से आएंगे 2 raised to power n-1 को हम ऐड कर देंगे दूसरे 2 raised to power n-1 में. अब इन दोनों का जैसे ये कॉमन ले लिया 2 ले लिया और 2 raised to power n जो है वो टोटल इसकी लेंथ बन जाएगी. ओके जी, टास्क है आपके पास के प्रूव दैट देयर आर एज मेनी पैलिंड्रोम्स ऑफ लेंथ 2n डिफाइंड ओवर a b and c as there are of length 2n-1 where n is equal to 1 to 3. Determine the number of palindromes of length 2n defined over the same alphabet as well. चलिए इसका सोल्यूशन जैसे वही हम डिस्कस कर चुके हैं. टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पैलिंड्रोम, इसकी लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम इस डायग्राम को देखेंगे. 2n है और देन n और n को हमने सेपरेट कर दिया, स्ट्रिंग को और फिर देन रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग को इवन के लिए. which shows that there are as many palindrome of length 2n as there are the string of length. The required number of palindromes are 3 raised to power n. अगर 3 लेटर्स होंगे तो उतनी ही जो वो गिवन अल्फ़ाबेट्स की स्ट्रिंग भी जो वो 3 raised to power n ही होगी. सिमिलरली ये थी, सो ये डायग्राम जो है रिपीट हो रही है. सो नेक्स्ट चलते हैं क्लीन स्टार क्लोजर. नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्लीन स्टार क्लोजर किसको कहते हैं. अगर आपके पास गिवन अल्फ़ाबेट हो देन द क्लीन स्टार क्लोजर ऑफ द अल्फ़ाबेट डिनोटेड बाय अल्फ़ाबेट स्टारिक. ठीक है, हम इसको जो है वो सिग्मा स्टारिक से रिप्रेजेंट करते हैं. सिग्मा स्टारिक से क्लीन स्टार क्लोजर का हम रिप्रेजेंट करते हैं. इसमें क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल स्ट्रिंग होती हैं डिफाइंड ओवर अल्फ़ाबेट. जितनी हमारे पास जो है वो अल्फ़ाबेट्स होंगे उन सब से जितनी कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स को जनरेट किया जाता है उसके अंदर ये आ जाती हैं, इंक्लूडिंग सिग्मा, इंक्लूडिंग लैम्डा, यानी नल स्ट्रिंग भी इंक्लूड होगी इसके अंदर और मल्टीपल कलेक्शन ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स भी जनरेट हो सकती हैं क्लीन स्टार क्लोजर के अंदर. इट इज़ टू बी नोटेड दैट क्लीन स्टार क्लोजर कैन बी डिफाइंड ओवर एनी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स. किसी भी सेट ऑफ स्ट्रिंग के ऊपर जो हम इसको जनरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास सिग्मा जो है इस इक्वल टू x तो सिग्मा स्टारिक क्या आ जाएगा. हम जिक्र कर चुके हैं कि नल स्ट्रिंग भी आ सकती है, तो नल स्ट्रिंग भी आ सकती है, x है, देन डबल x भी आ सकता है, ट्रिपल x है और देन डबल x 4 टाइम x आ सकता है. यानी कोई भी इसके अंदर जो है वो स्ट्रिंग जनरेट की जा सकती हैं क्योंकि हम यहाँ पे देख चुके हैं कि इज द कलेक्शन ऑफ ऑल स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर सिग्मा. ओके, सिग्मा इज इक्वल टू 0 and 1 हो देन सिग्मा स्टारिक क्या आएगा, लैम्डा आ सकता है 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1, कोई भी जो है वो स्ट्रिंग यहाँ पर जनरेट हम कर सकते हैं. अगर आपके पास सिग्मा है जी AA कॉमा C तो आप क्या कैसे जनरेट करेंगे सिग्मा स्टारिक को. लैम्डा यानी नल स्ट्रिंग आ गई, AA C AA यानी इसी अल्फ़ाबेट को उसने 2 टाइम यूज़ किया, AA एंड देन C AA यानी कोई भी जो है वो आप इसको जनरेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं.
अल्फ़ाबेट्स की कम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। नोट करने वाली चीज़ यहाँ पर यह है कि द लैंग्वेज जनरेटेड बाय क्लीन स्टार क्लोजर ऑफ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स आर इनफिनिट लैंग्वेज है। By infinite languages, it is supposed that the language contain infinite many words, each of finite length। जी, तो यहाँ पर देखें हम infinite जो है वो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन जो ईच स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर जो है वो फाइनाइट होनी चाहिए। और ये जो इसकी जितनी टोटल जो है वो स्ट्रिंग्स हैं वो इन्फिनिट हो सकती हैं। ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी कि टोटल जितनी भी हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग्स हैं उनकी लेंथ डिफरेंट हो सकती है। जितने भी स्ट्रिंग्स हैं वो इन्फिनिट हो सकती हैं, लेकिन जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो फाइनाइट ही होगी। अच्छा जी, ये टास्क है आपके लिए, आप लोगों ने इसको सॉल्व करके आना है। ये डिफरेंट जो है वो स्ट्रिंग्स दी हुई हैं और इसमें आपने ये चेक करना है कि क्या ये इक्वल भी है कि नहीं। क्या S इज इक्वल टू दिस वन है एंड T इज इक्वल टू दिस वन, ये दिया हुआ है। और ये आपने चेक करना है कि इनका अगर स्टैटिक लिया जाए और T स्टैटिक लिया जाए तो ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे। ये अल्फ़ाबेट्स हैं, S और T जो है वो अल्फ़ाबेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है प्लस ऑपरेशन। प्लस ऑपरेशन कौन सा होता है? ये सेम एज जो है वो क्लीन क्लोजर ही होता है, क्लीन स्टार क्लोजर ही होता है, एक्सेप्ट डैट कि इसके अंदर नल स्ट्रिंग नहीं होती। ठीक है, नल स्ट्रिंग इसके अंदर नहीं होगी, बाकी जो है वो एज इट इज़ ही क्लीन स्टार क्लोजर है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू 0 एंड 1 है, तो सिग्मा प्लस हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर लैम्डा नहीं आएगा, नल स्ट्रिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये आपको बात याद रखनी है। इन दोनों का डिफरेंस यही है कि लैम्डा जो है वो प्लस के अंदर नहीं आता। तो कोई भी स्ट्रिंग जो है वो इन्फिनिट हम जनरेट कर सकते हैं, बट विद फाइनाइट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 कोई भी हम जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी सिग्मा इज इक्वल टू AAB एंड C। यहाँ से भी हम कोई भी स्ट्रिंग को जो है वो जनरेट कर सकते हैं, जैसे AAB है, C है, AAB कोई भी स्ट्रिंग को जनरेट कर दिए, बट नॉट लैम्डा। ओके, ये टास्क भी आपके लिए है, आपने इसको जो है वो सॉल्व करके आना है, प्रूव करना है और नेक्स्ट लेक्चर में आपने इसके सोल्यूशन देने हैं। ओके, रिमार्क्स में देख लेते हैं। इट इज़ टू बी नोटेड दैट क्लीन स्टार कैन आल्सो बी ऑपरेटेड ऑन एनी स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल A स्टैटिक कैन बी कंसीडर्ड टू बी ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर A, विच शोज दैट A स्टैटिक जनरेट्स। यानी क्लीन स्टार को आप किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये दो ऑपरेशन है, हमने जो है वो स्ट्रिंग्स के ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको। अब ये क्या जनरेट करेगा, A स्टैटिक क्या जनरेट करेगा, लैम्डा जनरेट करेगा, A भी जनरेट हो सकता है, क्योंकि इसकी लेंथ कोई भी हो सकती है। ठीक है, क्लीन स्टार का मतलब है कि आप किसी भी जितनी मर्जी लेंथ का बना लें, सिंगल A भी हो सकता है, डबल टाइम A हो सकता है, ट्रिपल टाइम A हो सकता है, और आपको सुमन जितनी दफ़ा मर्जी जो है वो आप इसको जनरेट कर लें। अब अगर A प्लस हो तो A प्लस में क्या होगा कि एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं आएगी, बल्कि सिर्फ A आ सकता है, AA, ट्रिपल A, 4 टाइम A, अप टू सुमन जितनी मर्जी जो है वो आप स्ट्रिंग्स को जनरेट कर लें। ओके, यहाँ तक तो थी हमारी डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेजेस की, काफ़ी ज़्यादा हमने एग्जाम्पल्स वगैरह देखी। अब उसके बाद हमारी आती हैं डिफाइनिंग लैंग्वेजेस में रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज कौन सी होती हैं? ये 3 स्टेप्स को जो है वो फॉलो करती हैं, जिनमें रिकर्सिव डेफिनेशन जो है हमारी पूरा उतरती है। फर्स्ट वन जो है इसका स्टेप है वो ये है कि सम बेसिक वर्ड्स आर स्पेसिफाइड इन द लैंग्वेज। लैंग्वेज के अंदर कुछ जो है वो स्पेसिफाइड वर्ड जो है वो स्पेसिफाइड होने चाहिए। सेकेंड की स्टेप ये है कि रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग मोर वर्ड्स आर डिफाइंड इन द लैंग्वेज। जिन रूल्स जो है वो हमारे पास बने होने चाहिए, जिन वर्ड्स के लिए हम जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ लैंग्वेज के अंदर रूल्स होने चाहिए। और थर्ड पे बात यह है कि कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन द अबव आर अलाउड टू बी इन द लैंग्वेज। यानी इन रूल्स के अलावा कोई भी जो स्ट्रिंग है वो इसके अंदर शामिल नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। एक तो पहली बात कि बेसिक वर्ड्स जो है वो स्पेसिफाइड होते हैं इसके अंदर, और कुछ रूल्स डिफाइंड होते हैं, और उन रूल्स के अलावा कोई भी जो स्ट्रिंग है वो लैंग्वेज के अंदर डिफाइंड नहीं हो सकती। ओके जी, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। डिफाइनिंग लैंग्वेज ऑफ इंटीजर।
अगर हम इंटीजर की लैंग्वेज को डिफाइन कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि 1 इज़ एन इंटीजर, ये हमें पता है कि 1 क्या चीज़ है, एक इंटीजर है। सेकंड स्टेप क्या है कि इफ़ x इज़ एन इंटीजर देन x प्लस 1 एंड x माइनस 1 आल्सो इंटीजर। यानी अगर हमने इसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, कोई रूल जो है वो ऑपरेट किया है, तो वो तब भी इंटीजर ही रहेगा। जैसे इंटीजर के अंदर अगर हम 1 को प्लस कर देते हैं या माइनस कर देते हैं तो क्या इंटीजर में कोई फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं फ़र्क पड़ता, ठीक है। तो ये आल्सो इंटीजर ही रहेगा। थर्ड स्टेप इसका क्या है कि नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन द अबव आर अलाउड इन द इंटीजर। यानी कोई भी और चीज़ जो है वो हम इस इंटीजर के अंदर नहीं लिख सकते। जैसे हम a नहीं लिख सकते, b नहीं लिख सकते, इस तरह से कोई भी और चीज़ जो है वो इंटीजर के अंदर ना आती हो, डेफिनेशन में ना आती हो, तो हम उसको राइट नहीं कर सकते इस लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट है जी डिफाइनिंग लैंग्वेज ऑफ इवन। जब हमने इवन लैंग्वेज को डिफाइन करना है तो पहली बात तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। जिस तरह से यहाँ पे सम बेसिक वर्ड्स आर स्पेसिफाइड इन द लैंग्वेज। तो बेसिक चीज़ क्या है? इवन, 2 इज़ इवन है, ठीक है। हम इसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं, कोई रूल अप्लाई करते हैं, x के अंदर जो है वो x के अंदर किसी भी x के अंदर हम ऐड कर दें, अगर 2 को ऐड कर दें और माइनस कर दें तो भी वो इवन ही रहेगा। और थर्ड स्टेप इसका कौन सा है कि अदर देन दीज स्ट्रिंग्स जो है वो कोई और चीज़ शामिल नहीं हो सकती। डिफाइनिंग द लैंग्वेज फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को डिफाइन करने के लिए एज आपको पता है कि 0 का फैक्टोरियल लिया जाए तो 1 आता है, तो 1 इज़ इन फैक्टोरियल, तो 1 जो है वो फैक्टोरियल के अंदर आता है। स्टेप 2 इसका रूल देख लेते हैं कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये इसका फैक्टोरियल का रूल है कि अगर n का अगर आप फैक्टोरियल ले रहे हैं तो n को मल्टीप्लाई करें n माइनस 1 के फैक्टोरियल के साथ, तो वही उसका फैक्टोरियल आता है, ठीक है। तो जो इस फॉर्मूले के तहत जो आंसर आएगा वो भी फैक्टोरियल होगा। नंबर 3 इज कोई भी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट दोस्त कंस्ट्रक्टेड इन अबव, ये अलो नहीं है फैक्टोरियल के अंदर आए। डिफाइनिंग द लैंग्वेज पैलिंड्रोम। अच्छा, अब हमने जो है वो पैलिंड्रोम के लिए डिफाइन करना है लैंग्वेज को जिसमें a एंड b आर इन पैलिंड्रोम। अगर आपके पास जो है वो a और b पैलिंड्रोम में है और इफ़ x इज़ पैलिंड्रोम देन s ऑफ x रिवर्स ऑफ s, ठीक है, एंड x will also be palindrome where s belongs to sigma static। अब यहाँ पर देखें, अगर क्या वो कह रहा है कि x जो है वो पैलिंड्रोम है, देन s जो है स्ट्रिंग जो है वो इसकी x आ जाएगी। अब हम रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है यानी इसके अंदर कोई भी जो पैलिंड्रोम है वो आपने राइट कर दी है। अब इस पूरी का स्ट्रिंग का जब आप रिवर्स ले लेते हैं तो एंड आपके पास क्या आ जाएगा? अब अगर इसके अंदर जो है वो x स्ट्रिंग के अंदर जो है वो x ही है आपके पास, रिवर्स ऑफ s क्या आ जाएगा? x ही आ जाएगा, तो डबल x हो गया। तो ये बी पैलिंड्रोम ही कहलाएगी। यानी एक रूल होगा आपके पास कि अगर आप किसी एक नंबर का जो है वो पैलिंड्रोम आपने फाइंड आउट करना है, किसी भी जो है वो स्ट्रिंग का पैलिंड्रोम आपने फाइंड आउट करना है, पहले उस अल्फा वो जो स्ट्रिंग है वो जनरेट हो जाएगी, देन उसका हम रिवर्स करेंगे तो ये भी जो है वो पैलिंड्रोम ही कहलाएगी, विच इज़ आल्सो बिलोंग्स टू सिग्मा स्टैटिक। और इसके अलावा कोई और चीज़ जो है वो पैलिंड्रोम के लिस्ट में नहीं आनी चाहिए लैंग्वेज में। डिफाइनिंग एक और लैंग्वेज को डिफाइन करके देख लेते हैं। ए बी इज़ इन ए रेज टू पावर एन एंड बी रेज टू पावर एन। इफ़ एक्स जो है वो ए रेज टू पावर एन एंड बी रेज टू पावर एन में हो, देन ए एक्स बी इज़ इन ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन। एक्स बी जो है वो इसका ही पार्ट होगा। तो अब यहाँ पे जो लैंग्वेज जनरेट की जाएगी वो इसी में से होगी, अदर देन इसमें से नहीं हो सकती। ओके, अब नेक्स्ट है कि डिफाइनिंग द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग एंडिंग इन ए। अगर कोई लैंग्वेज एल जो है जिसका एंड ए पर हो रहा हो और डिफाइंड हो ए एंड बी के ऊपर, ए एंड बी अल्फ़ाबेट के ऊपर। स्टेप 1 क्या है कि ए जो है वो लैंग्वेज का पार्ट है, ए के एल के अंदर मौजूद है। सेकेंड स्टेप है कि हम इसके ऊपर कोई भी रूल वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी, इफ़ एक्स इज़ इन एल देन एस इंटू एक्स इज़ आल्सो इन एल। तो वो स्ट्रिंग जो है उसे जो भी जनरेट होगी वो भी एल के अंदर मौजूद होगी, वेयर एस बिलोंग्स टू सिग्मा स्टारिक, जहाँ पर एस जो है वो बिलोंग कर रहा है सिग्मा स्टारिक के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास इसे ये तो उसने रूल को रिप्रेजेंट करवाने के लिए एस को यूज़ किया है, एक्स को यूज़ किया है। तो हमारे पास यहाँ पर ए है, ए भी जो है वो उस लैंग्वेज के अंदर मौजूद होगा तो ही वो उस लैंग्वेज से बिलोंग करेगा। और इसके अलावा जो भी इससे स्ट्रिंग जनरेट होगी वो लैंग्वेज का पार्ट नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट है जी द डिफाइनिंग द लैंग्वेज एल ऑफ द स्ट्रिंग बिगिनिंग एंड एंडिंग इन सेम लेटर।
अगर सेम ही लेटर के ऊपर बिगनिंग और एंडिंग हो रही हो तो हमारे पास क्या आएगी, ए एंड बी आर इन लैंग्वेज, क्योंकि ये इसका पार्ट है, अल्फ़ाबेट्स के पार्ट हैं। ए एंड बी ये लैंग्वेज के अंदर होंगे, क्योंकि हम यहाँ पर डिफाइन जो है वर्ड्स को हमने डिफाइन कर दिया। सेकंड स्टेप है कोई ना कोई रूल्स आपने बना लेना है कि अब रूल यहाँ पर क्या था कि बिगिनिंग और एंडिंग जो है वो सेम होनी चाहिए। दरमियान में कोई भी स्ट्रिंग आ रही है, स्टार्टिंग में ए है, दरमियान में कोई भी स्ट्रिंग है और एंडिंग में भी ए ही है, ठीक है। एंड स्टार्टिंग में बी है, दरमियान में स्ट्रिंग आ रही है और एंड पे भी बी ही है। तो और आल्सो इन एल, यानी ऐसी लैंग्वेज जिनका स्टार्ट और एंड जो है वो सेम ही लेटर पर होगा, वो इस लैंग्वेज का पार्ट होंगी, जो बिलोंग कर रही होगी सिग्मा स्टाइलिंग के साथ। और अदर देन दिस स्ट्रिंग कोई भी जो है वो इस लैंग्वेज के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। अब कह रहे हैं कि डिफाइनिंग द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स कंटेनिंग डबल ए और डबल बी, डिफाइनिंग ओवर ए एंड बी। डबल ए एंड डबल बी जो है वो लैंग्वेज का पार्ट है। अब इसमें से कोई भी आपने ऐसी स्ट्रिंग जनरेट करनी है जो कंसिस्ट कर रही हो डबल ए और डबल बी के ऊपर। तो स्टार्टिंग में कोई भी स्ट्रिंग आ गई, सेंटर में डबल ए आ गया, देन स्ट्रिंग कोई भी आ गई, सेंटर में कहीं पर भी जो है वो डबल ए या डबल बी आना चाहिए। तो जो ऐसी लैंग्वेजेस होगी, ये हमने जो रूल बना लिए हैं इसके, वो लैंग्वेज का पार्ट होंगी। और एक्सेप्ट दैन दोज लैंग्वेजेस, ये कोई भी ओ स्ट्रिंग है वो इस लैंग्वेज के अंदर अलो नहीं होगी। नेक्स्ट है जी डिफाइनिंग द लैंग्वेज एल ऑफ द स्ट्रिंग कंटेनिंग एग्जैक्टली डबल ए डिफाइनिंग ओवर ए एंड बी। डबल ए जो है वो लैंग्वेज का पार्ट है, और डबल ए अगर लैंग्वेज के अंदर लैंग्वेज से बिलोंग करता है तो उसका रूल इस तरह से बना लेते हैं कि लैंग्वेज के अंदर मौजूद होना चाहिए, सॉरी स्ट्रिंग के अंदर जो है वो मौजूद होना चाहिए स्ट्रिंग, देन डबल ए, देन स्ट्रिंग इज़ आल्सो इन लेंथ लैंग्वेज, सो वेयर एस बिलोंग्स टू बी स्टाइलिक। लेक्चर को सम अप कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पावर ऑफ अल्फ़ाबेट एंड पावर ऑफ स्ट्रिंग को डिस्कस किया, उसके बाद डिफाइनिंग लैंग्वेजेस पे देखा। 4 तरह की लैंग्वेज जो है वो होती है हमारी, और जिसमें से हमने डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेजेस को देखा और उसके डिफरेंट टाइप्स को देखा, डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ हमने इसमें देखा कि किस किस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। देन पैराटोम को देखा और क्लीन, स्टार्ट, क्लियर एंड प्लस ऑपरेशंस को देखा। देन रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेजेस को देखा और उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स को देखा कि किस तरह से कोई भी स्ट्रिंग जो है वो जनरेट की जा सकती है, उसके रूल्स के अकॉर्डिंगली। कोई भी अगर स्ट्रिंग जो है वो कोई भी लैंग्वेज जो किस तरह जनरेट की जाती है, अगर वो एंडिंग हो रही हो ए के ऊपर, बिगनिंग और एंडिंग सेम लेटर पर हो, या डबल ए कंटेन कर रही हो, या डबल बी कंटेन कर रही हो, या एग्जैक्टली डबल ए कंटेन करती हो। ठीक है जी, यहाँ तक हमारे सेकेंड लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।